प्रिय छात्रों, आज आपको संस्कृत विषय का अध्यापन कराया जाएगा। संस्कृत विषय प्रथमः पाठः। आपके इस पाठ का नाम है, पहले पाठ का, शिव संकल्पम मस्तु, यानी कल्याणकारी विचार हो। यहाँ पर शिव का मतलब होता है कल्याणकारी और संकल्प का मतलब होता है विचार, प्रण, और संकल्प सोच, और अस्तु का मतलब होता है हो, यानी हमारे जो भी विचार हों वह कल्याणकारी हों। जैसे अगर हम अपने मन में कर लेता हूँ कि मुझे नहीं पढ़ना है, तो क्या यह कल्याणकारी है, हितकारी है? नहीं, यह हमारे लिए हितकारी नहीं है, कल्याणकारी नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो भी विचार हो तो कैसा होना चाहिए? कल्याणकारी होना चाहिए, हितकारी होना चाहिए। इस पाठ का ये शीर्षक है और इस पाठ का तुम्हारे यह अर्थ है कि हमारे जो भी मन में विचार हों, जो भी हमारे सिद्धांत हो, वो कैसे होना चाहिए? हितकारी विचार हो, कल्याणकारी विचार हो। इस पाठ का हमारे शीर्षक है। इस पाठ के अंतर्गत आज आपको हम एक पद और एक वाक्य में उत्तर लिखने का अभ्यास कराएंगे और अनिवार्य रूप से परीक्षा में 3 नंबर और 4 नंबर के प्रश्न एक पद में उत्तर लिखने के लिए और एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए आते हैं। तो कभी कभी हम चूक कर जाते हैं। प्रश्न कहता है कि एक वाक्य में उत्तर लिखें और हम कभी कभी एक शब्द में लिख देते हैं, या तो कभी कभी प्रश्न कहता है कि एक पद में उत्तर लिखें, तो हम एक वाक्य बनाकर लिख देते हैं। वहाँ पर हमारा समय भी व्यय होता है और हमारे उत्तर प्रश्न के अनुसार नहीं रहते, गलत रहते। इसलिए हमको जो प्रश्न कहता है वही उत्तर अगर एक वाक्य में मांग रहा है तो एक वाक्य में लिखना है, और एक पद में अगर कहता है, एक शब्द में कहता है, तो मुझे एक शब्द में लिखना है। आगे हम इसमें अभ्यास करके और समझ करके लिखेंगे और अध्ययन करेंगे। पहला आपका प्रश्न है, एक पदेन उत्तर लिखत, यानी एक पद में उत्तर लिखिए, एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला आपका प्रश्न है, मनः जागृता कुत्र उदयति, मन जागृत अवस्था में कहाँ जाता है? इसका एक शब्द में उत्तर होगा दूरम, यानी मन दूर दूर तक जाता है। दूसरा हमारा प्रश्न है, प्रजानाम अंतः स्थितं किम, प्राणी मात्र के हृदय में क्या स्थित है? तो इसका उत्तर एक शब्द में होगा मनः, यानी मन स्थित है। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि एक पद में मांगा है, उत्तर तो हमें एक ही पद में, एक ही शब्द में देना है। अगला आप देखिए प्रश्न तीसरा है, मनसः ऋते किंचन किं न क्रियते, मन के बिना कुछ भी क्या नहीं किया जाता है? तो उत्तर केवल इसका क्या होगा? एक शब्द में कर्म, यानी काम नहीं किया जाता है। इसके बाद नंबर आता है आपका प्रश्न 2 का, जिसमें परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं, एक वाक्येन उत्तरं लिखत। इसका मतलब हुआ एक वाक्य में उत्तर लिखो। वाक्य कैसे बनता है ये आपको मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो आप लोग समझिए। 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर के एक वाक्य बनता है। तो इसमें 2 या 2 से अधिक शब्द होने चाहिए। इसमें इस बात का हमें ध्यान रखना है, तभी एक वाक्य बनेगा। तो पहला इसमें प्रश्न है, मैं मनः किम अस्तु, मैं मनः
किम अस्तु, मेरा मन क्या हो, तो इसका उत्तर होगा मे मनः शिव संकल्पम मस्तु, मेरा मन कल्याणकारी विचारों से भरा हुआ होना चाहिए, युक्त हो। इसके बाद क्या हो है दूसरा प्रश्न, मनसा सप्त होता कह तायते, मनसा सप्त होता कह तायते, मन के द्वारा 7 होताओं वाला क्या संपादित किया जाता है, तो इसका उत्तर क्या होगा, मनसः सप्त होता यज्ञ तायते, मन के द्वारा 7 होताओं वाला यज्ञ संपादित किया जाता है। अगला प्रश्न है, मनसि प्रजानां सर्व किम ओतम, प्राणियों के मन में समग्र क्या भरा है, इसका उत्तर क्या हुआ, मनसि प्रजानां सर्वचितम ओतम, प्राणियों के मन में समग्र ज्ञान भरा है। इस प्रकार से आपको एक पद में और एक वाक्य में उत्तर लिखने का अभ्यास इस पाठ में कराया गया। इसी तरह से आपको अगले पाठ में एक वाक्य एक पद के उत्तर का अभ्यास कराया जाएगा। चूँकि यह परीक्षा के लिए उपयोगी है और परीक्षा में अनिवार्य रूप से 3 या 4 नंबर का ये प्रश्न आता ही आता है। केवल मुझे इसका अध्ययन करके अभ्यास करके अपने उत्तर पुस्तिका में लिखकर और याद करना है।